मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कहा था आपने मुझे कि मुझे हाशिम के पास लेकर जाएंगे आप? समझाओ इसे। वापसी के तमाम रास्ते इसके ऊपर बंद हो चुके हैं। अब इसका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। भाई साहब के सामने महानूर का नाम मत लिया करो। मुझे तो लगता है कि उसकी तरह तुम भी घर से भाग जाओगे। मुझे मेरी बेटी को और मेरी बहन को प्लीज इस शख्स से निजात दिला दे। देखिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले हमें सबूत चाहिए होते हैं। खाना खा लो मानूर। भला खाने से कैसी नाराजगी? नहीं खाना मुझे खाना। तुम जाओ यहाँ से। हम लोग यहाँ पे तुम्हारे साथ हमदर्दी करने आए हैं, उल्टा तुम हम पे ही चला रही हो। बहुत ज़्यादा नखरे नहीं हैं तुम्हारे। यहाँ आकर ना सारे लोगों के नखरे खत्म हो जाते हैं। रेशम मैडम को जानती नहीं है, ये 2 दिन में दिमाग दुरुस्त कर देंगी इसका। क्या मतलब? इसकी बातों पे ध्यान नहीं दो, खाना खाओ प्लीज़। क्यों अपने जान की दुश्मन बनी हुई हो? कल से तुमने कुछ नहीं खाया। अगर इसी तरह भूख हड़ताल रही ना तो मर जाओगी तुम। अच्छी बात है ना, यही तो चाहती हूँ कि मर जाओ। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर। क्या हो रहा है यहाँ? मैडम वो मानूर खाना नहीं खा रही। अच्छा, जाइए आप दोनों, हम अपने हाथों से खिला देंगे इन्हें खाना। जी मैम। एक बात तो बताइए, आप सच में मरना चाहती हैं या ब्लैकमेल कर रही हैं हमें? देखिए, आपके भाई और आपके बाबा इस पूरे शहर में आपको और हाशिम को तलाश करते फिर रहे हैं, और कुछ पता भी नहीं है कि हाशिम को तो अभी तक उन्होंने जान से भी मार दिया होगा। आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। आपको अंदाजा भी है आप कितनी कीमती और कितनी अनमोल है। हमारा मतलब है कि आप बहुत अच्छी हैं। हमें हमदर्दी है आपसे और हम आपको मरने नहीं देंगे। आपको जीना होगा। अगर मैं ऐसे जी नहीं सकती, अपनों को दुख देकर मैं कैसे खुश रह सकती? ये तो आपको अपना घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई मुझसे, मैं मानती हूँ। तो ठीक है, इस गलती का खुमियाजा भुगते हैं आप जिंदा रह के। जिंदा? कैसे जिंदा रहो? इतने बड़े दाग, इतने बड़े दुख के साथ कैसे जिंदा रहो? हम सपोर्ट करेंगे आपको, हम आपकी मदद करेंगे आपके पैरों पे खड़े होने में, आपका नाम बनाने में, लेकिन उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। आपको अपना माजी भुलाना होगा। आपको बोलना होगा कि आपका नाम महानूर है। समझिए कि महानूर मर चुकी और इस दुनिया ने महानूर को दफना दिया। आपको अपनी शनाख्त भूलनी होगी। आप हमारी बहन हैं और हमने आपका नाम ज़ेबो निसा रखा है, और आज के बाद ये पूरी दुनिया आपको इसी नाम से पहचानेगी, ज़ेबो निसा। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। आप नहीं खाएंगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे आपके सामने। चलें, खाना तो आपको खाना पड़ेगा जीने के लिए। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? वो तो मैंने रिजाइन कर दिया। और वो दुबई वाली जॉब का क्या बना? नेक्स्ट मंथ तुमने ज्वाइनिंग देनी थी ना वहाँ। वो तो कब की मैंने रिजेक्ट कर दिया। यार हाशिम, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
साईं जब बाहर तुम्हें ढूंढ निकालेगा और अगर तुम मिल गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मौत से डरने लगता है यार। सच पूछ तो जिंदगी अब रोज सी लगने लगी है। अच्छा सुनो, मेरी इस्लामाबाद पोस्टिंग हो गई है और 2 हफ्ते में मैं वहाँ ज्वाइनिंग दे रहा हूँ। अगर तुम कहते हो तो मैं वहाँ तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लेता हूँ। मैं बताता हूँ। साई को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और देखना कि अलमदार उनका सही से ख्याल रख रहा है। जाओ। भाभी जी मुझे इजाज़त है, मैं चलता हूँ शहर के लिए। कबीर मानूर भी चली गई, तुम्हारे भाई बीमार पड़ गए, तुम इस हालत में हमें छोड़कर कराची जा रहे हो। भाभी आप खुद देखिए ना, वहाँ काम कारोबार को भी तो मुझे ही देखना है, सब चीज़ें संभालनी होती हैं। और अलमास यहीं पर है, ये आप लोगों के साथ होगी। मैं तो बस इतना कहूँगा, इसे आप अपनी छोटी बहन समझें, देवरानी मत समझिए। इसे भी अपने साथ ले जाओ। बीवी का अपने शौहर के साथ होना ज़रूरी है। इस वक्त कबीर से ज़्यादा आपको मेरी ज़रूरत है। हरीम का क्या है, कल को ससुराल चली जाएगी, लेकिन मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूंगी ना। वैसे हरीम के ससुराल वालों ने मोड़कर पूछा ही नहीं, मानूर के जनाजे के बाद भी फ़ोन नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कनाडा में रहते हैं। उन लोगों ने इस महीने की 20 तारीख को आने का कहा है। भाभी वो लोग आए तो याद से हरीम की रुखसती की बात ज़रूर कीजिएगा उनसे। हमें जल्द से जल्द इसके फ़र्ज से सुबुकदोश होना है। चाचू, मैं इन हालात में शादी नहीं करना चाहती। इसका फैसला बेटा हम करेंगे कि तुम्हारी शादी कब होनी है, तुम नहीं। चाचू मगर मैं देखो, भाई साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद अब तुम भी हमारी जिम्मेदारी। अलमास बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर भाई साहब का और भाभी का ख्याल रखोगी, बाकी सब मामलात अलमास देख लेगी। मुझे इजाजत है भाभी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, सच में तुम बहुत प्यारी और मासूम हो। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, और इतने हसीन चेहरे की तुमने ये हालत बना के रखी हुई है। और बाल देखो, बाल कितने रूखे हो रहे हैं तुम्हारे। आज मैं तुम्हारे सरसों के तेल की मालिश करूंगी। अरे तुम्हें अच्छा लगेगा सच में। चलो मानूर, तुम बातें क्यों नहीं करती? बातें करो हमसे। क्या क्या मतलब? कुछ हमारे बारे में पूछो, कुछ अपने बारे में बताओ। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर तुम दिल छोटा मत करो। उस फरेबी इंसान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हें पता है, तुम्हारी और फिरोज़ा की ना सेम लव स्टोरी है। फिरोज़ा के बॉयफ्रेंड ने भी इसको शादी का झांसा दिया, घर से भगाया और फिर रास्ते पे छोड़ दिया। और जानती हो, पूरे 2 साल तक बेचारी ने दर बदर की ठोकरें खाई थी, और आखिर में मैडम इसको अपने घर ले आई थी। तब से ये यहीं पे रहती है। क्या मैडम वाकई इतनी अच्छी है कि तुम लोगों को यहाँ पे बना दी हुई है उन्होंने? ये तो आपको कुछ अरसे में खुद ही पता चल जाएगा कि मैडम कितनी अच्छी है।
तुम लोग कितने अरसे से हो यहाँ? मुझे 4 साल हो गए, इसको तकरीबन कोई 2.5 साल, और फिरोज़ा को ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। कोई काम नहीं करते तुम लोग? यहाँ पे रहने वाली तमाम लड़कियाँ काम करती हैं और अपने खर्चे खुद उठाती हैं, लेकिन हाँ, मैडम को ठीक ठाक कमीशन देना पड़ता है। तुम्हें भी यही सब कुछ करना है जो हम कर रहे हैं? कैसा कमीशन? देखो, कोई भी ऐसे बिठा के खिलाता तो नहीं है। हाँ, मैडम की ये बात अच्छी है कि उन्होंने हमें रहने के लिए एक छत दी हुई है और वो हमारा ख्याल बहुत रखती है। ये बहुत बड़ा एहसान है मैडम का हम सब पर। मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में थी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। अभी भी कर सकती हूँ। अगर ऐसा हो गया तो अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी, कोई जॉब कर पाऊंगी। तुम तो खुद इतनी प्यारी सी हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। कैसे? अरे बताएंगे बताएंगे, आपको तो ज़रूर बताएंगे। पहले यहाँ पे खुद को एडजस्ट तो कर लो। यही दिन है तुम्हारे आराम करने के। उसके बाद मैडम तुम्हें इतना काम देंगी ना कि तुम्हें अपने गमों पे आंसू बहाने का मौका ही नहीं मिलेगा। महानूर। मानूर नहीं, ज़ेबुनिसा। आज से हमने इनका नाम ज़ेबुनिसा रखा है, मतलब ज़ेबी। मानूर नाम की किसी लड़की को हम नहीं जानते और आज के बाद मैं किसी के मुंह से मानूर नाम ना सुनो इनका। और अगर आप सबकी बातें खत्म हो गई हो तो हमारे साथ चलिए हमारे रूम में, हमें कुछ बात करनी है। ज़ेबुनिसा को अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें अपना गम हल्का करने दें। आइए। कहाँ जा रही हैं भाभी? इसका क्या मतलब हुआ? अपने कमरे में जा रही हो, तुम्हें इससे क्या है? देखें, भाई साहब को इस वक्त आराम और सुकून की ज़रूरत है। आप उनके सामने बैठ के मानूर का मातम करेंगी तो उन्हें सुकून कैसे मिलेगा? डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि उन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए। इसीलिए मैंने उनके लिए एक मेल नर्स का इंतज़ाम कर दिया है। 1-2 दिन में आ जाएगा। घर के अंदर बहुत सारे मुलाजिम हैं, किसी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भाभी, आप बात समझ नहीं रही। वो लोग ट्रेन नहीं है ना, इस वजह से। वैसे भी कबीर से मैं इस बारे में बात कर चुकी। और एक बात और, मेल नर्स आ जाएगा तो भाई साहब के कमरे में आप तो रह नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि आपको हरीम के रूम में शिफ्ट कर दूं। वो भी अकेली हो गई है ना मानूर के जाने के बाद। ठीक है? हम उस नई लड़की के बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। अभी उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा और हम ये चाहते हैं कि तब तक आप में से कोई भी उसके करीब नहीं जाएगा। और ख़ास तौर से फिरोज़ा, आप, हम देख रहे हैं आप कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रही हैं उससे। मैडम, वो मुझे खुद अपने पास बुलाती है। मुझे लगता है वो बहुत दुखी है। जानते हैं हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप में से कोई भी उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताएगा। मुनासिब वक्त आने पर हम खुद बताएंगे उसे। मैडम, मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छे ख़ानदान से है। अभी मुझे बता रही थी कि उसके मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ ज़्यादा देर तक टिक सकेगी। रेशम के घर जब एक बार कोई आ जाता है तो वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। और वैसे भी उसका बाप उसका फर्जी जनाजा उठवा चुका है।
अब कहाँ जाएगी? वैसे मैम लड़की बहुत प्यारी है। आपके हाथ तो सोने की चिड़िया आई है। हम देख रहे हैं बहुत जबान चलने लगी है आपकी। दुबई से जो आई है मैडम, जबान पटे पट तो करेगी। समझाइए इनको, जाए सब। मेरे साथ जिंदगी गुजारने में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। काश हम आगे बढ़ने से पहले इन सब बातों के बारे में सोच लेते, तो आज यूं परेशान ना होता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे निकल जाऊंगा। वापसी के तमाम रास्ते इसके ऊपर बंद हो चुके हैं। अब इसका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए इसके बेहतर है कि ये यहीं पे अपना दिल लगाए, खाए पिए आराम करे, और जब इसका दिल, इसका गम किसी कदर हल्का हो जाएगा तो हम इसके लिए कोई नौकरी की बंदोबस्त कर देंगे। मालूम नहीं, ज़ेबुनिसा। आज से हमने इनका नाम ज़ेबुनिसा रखा है, मतलब ज़ेबी। अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? मैं भी मारिया की तरह दुबई घूमने जा रही हूँ। पूरा दुबई घूम के आऊंगी। वाह भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी, तो बहुत खुशनसीब हो। बिजनेस टूर के साथ पूरा दुबई घूमेगी। एक हमें कि कराची और हैदराबाद ही देखा है, यहाँ तक के लाहौर और इस्लामाबाद भी नहीं देखा मैंने तो। खैर तुम बताओ, सेठ कामरान के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? शानदार। पता है तुम सबको, उन्होंने मुझे लाखों की शॉपिंग करवाई। मैं तो हैरान हो गई। ये सोने के झुमके गिफ्ट की हैं? और नहीं तो। देखो, वाह, ये असली गोल्ड है। हाँ ना, जबरदस्त प्यारे लग रहे हैं ना। मैडम से कहना कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही क्लाइंट तलाश करें। सेठ कामरान के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? शानदार। पता है तुम सबको, उन्होंने मुझे लाखों की शॉपिंग करवाई। मैं तो हैरान हो गई।
मैडम से कहना कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही क्लाइंट तलाश करें। मैं सोच रहा था आज राजू की आइसक्रीम खाएंगे, काफी अच्छा था, वहाँ गए नहीं। ये कहाँ जा रही है? मेहरबान पकड़िए इसे। मानू रुको। दिलावर रोको इसको। भाई प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चलो। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े, छोड़े। कहा था ना, ये दुनिया बहुत जालिम है। सुनो नहीं था क्या? खबरदार, खबरदार अगर किसी एक ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो। चलो सब लोग अंदर जाओ। क्या जरूरत थी उसकी मौजूदगी में ये सब कहने की? मैम हमें तो मालूम ही नहीं हुआ कि वो वहां किस टाइम आ गई। बस, मेरी कोई सफाई नहीं सुननी। मैम उन्हें कभी ना कभी कुछ तो पता चलना ही था। इतनी जल्दी हम उन्हें कुछ भी बताकर यहाँ से भागने पर मजबूर नहीं करना चाहते थे। हम मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप सब ने मिलकर मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। अब वो चीख रही है, चिल्ला रही है, हमारे आगे मिन्नत कर रही है कि हमें छोड़ दें। तो मैम आप उसे छोड़ दें, वो बहुत जज्बाती लड़की है और बहुत शरीफ भी, और हमें डर है कहीं जज्बात में आके वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमें उनकी जान की परवाह नहीं है। रेशम के घर एक बार जो आ गया सो आ गया, वापस जाने का रास्ता नहीं है। और अगर उनके घर वालों को ही उनकी परवाह नहीं है तो हमें क्यों होने लगी? मरती है तो मर जाए। एक मिनट, मैं आता हूँ, एक काम आ गया, थोड़ी देर में आता हूँ। वो लड़की इतनी जल्दी इस माहौल में एडजस्ट नहीं होगी। हमें थोड़ा वक्त देना होगा उसे संभलने के लिए। और आप क्या ऑल फॉल बक रही थी उनके सामने? सॉरी मैम, दोबारा नहीं होगा ऐसा। जो होना था हो गया, लेकिन आइंदा के लिए सब केयरफुल हो जाए। मुझे अब कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए, समझी? जाइए।
कितना प्यार करते हो मुझसे? दुनिया में सबसे ज़्यादा। और ये बात मैं कैसे मानूं? क्या ये काफ़ी नहीं है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ? हेलो हाशिम, कितने बजे की फ्लाइट है? अच्छा, ऐसा कर कि मैं तुझे एड्रेस भेज रहा हूँ, तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट मेरी तरफ आ जाए। थैंक यू। चल अपना ख्याल रख एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। दिल की नगरी में ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए। वो सब कुछ जान चुकी है रेशम। अब वक्त आ गया है कि नरमी खत्म करके सख्ती की जाए। अब आप हमें बताएंगे क्या मुनासिब है क्या नहीं। मत भूलिए मेहरबान, इन लड़कियों की किस्मत के फैसले हम खुद करते हैं। और अगर उसने शोर मचाया, हंगामा किया, तो दूसरी लड़कियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुछ भी हो, हम हरगिज महानूर से दस्तबरदार नहीं होंगे, जो पके हुए फल की तरह खुद ब खुद हमारी झोली में आ गिरा है। हम महानूर के हुस्न को खूब कैश कराएंगे। आप ये मत भूलिए कि उसका ताल्लुक एक बहुत बड़ी फैमिली से है, और इतने बड़े बाप की बेटी को यहाँ रोके रखना बहुत रिस्की हो सकता है। और हमें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। और अगर उसका बाप उसे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचा तो? अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और दूसरा ये कि जैसे उनके शौहर को हमने उनके एक्सीडेंट की झूठी इतला दी थी, वैसे ही उनके खानदान वालों से भी हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले तो मानूर के घर वालों ने उनका फर्जी जनाजा पढ़ाया था, मगर जब अब उनको ये पता चलेगा कि वो मर चुकी हैं, तो सबको सुकून मिल जाएगा। इतने मामूली लोग नहीं हैं जिनको झूठी तसल्ली देकर मुतमईन किया जा सकता है। मामले की छान पटक तो वो करेंगे ही। मानूर ने हमें खुद बताया था कि उनके घर वाले उनको दफना चुके हैं, और मानूर से वो लोग किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अब जब उनको ये खबर मिलेगी कि मानूर इस दुनिया में ही नहीं रही, तो उनको कोई रंज नहीं होगा, सब्र आ जाएगा सबको। मैं एक बार फिर कहूंगा, महानूर जैसी लड़की को यहाँ रोके रखना आसान नहीं, और हमें आसान काम पसंद भी नहीं है। बहुत एतमाद है हमें खुद पे। आपका ये कॉन्फिडेंस कहीं हमें ले ना डूबे। बेफिक्र रहिए, हम हैं ना। हम उस लड़की को इतना बेबस और मजबूर कर देंगे कि वो अपनी खुशी और रजामंदी से ना सिर्फ यहाँ रहेगी, बल्कि हमारा हुक्म भी मानेगी। वो लड़की नहीं है, लॉटरी का टिकट है हमारे लिए। मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है फातिमा। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जान का खतरा है, अब तुझे बहुत का डर है। बस अपनी माजी की तल्ख यादों से जान छुड़ाना चाहता हूँ। दूर जाके क्या होगा भाई, माजी की तल्ख यादें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जिंदगी को एक जुर्म की तरह ना काटें भाई, जो है उसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल करें। मत जाएं भाई, आप क्यों पूरी दुनिया से छुपते फिर रहे हैं? मैं दुनिया से नहीं, खुद से छुपना चाहता हूँ। अपनी सूरत आईने में देखना नहीं चाहता। नफरत हो गई है मुझे अपने वजूद से।
अपना सब कुछ मैंने अपने हाथों से खो दिया, बर्बाद कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मरने के बाद अम्मी और मानूर को क्या शक्ल दिखाऊं। सासर जुर्म ने मुझे बर्बाद कर दिया, मार डाला है। नफरत हो गई है मुझे अपने आप से। खुदकुशी हराम ना होती ना तो मैं कब की कर चुका होता। कम से कम इन तल्ख यादों से जान तो छूटती जो मुझे जीने नहीं देती है। ऐसी बातें मत करें भाई। अच्छा आप उससे वादा करें आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और वहां जाके भी मुझे फोन करेंगे ना? देखिए हमने सारी रेकी कर ली है। कुछ ही दिनों में आपके शौहर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम रेड करेंगे। असल में हमें ऑफिस को भी ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। लेकिन वो बहुत शातिर है, वो कहीं आप लोगों को इन्हें फंसा दे। वो कुछ नहीं करेगा। मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी जाता है। दरअसल चैनल के साथ कुछ पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है, वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम कार्रवाई कर। प्लीज देर ना करें, जो करना आपने जल्दी करें। अच्छा आप परेशान मत होइए, हम फौरी कार्रवाई करें। ओके? मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस मुझे उस आदमी से निजात दिला दे। पता नहीं वो आजकल कहाँ मसरूफ है, घर नहीं आता तो मुझे निकलने का मौका मिल जाता है। बात सर, मैं जा रहा था। वो जो आपने रिपोर्ट कही थी वो मैंने आपको सेंड कर दी है। और कोई काम? ओ ग्रेट, बस ईमेल कर दिए तो ठीक है। यू फ्री टू गो। वैसे आप किस तरफ जा रही हैं? मैंने नॉर्थ की तरफ जाना है। ओह सॉरी, मैं आपको लाजमी छोड़ देता अगर मुझे अंकल की तरफ नहीं जाना होता, वो हॉस्पिटल में। बात सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। सर अगर आप बुरा ना माने तो आप छोड़ दें, क्योंकि इनका घर आपके रास्ते में पड़ता है। मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं छोड़ दूँ। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ओह बच्चे तो सो गए। मैं आपकी हेल्प कर दूं फिर गेट तक आके? हाँ अब छोड़ दें। ओह यू ओके? जी। क्या हुआ? वो आउच, पैर में मोच आ गई। आप प्लीज जरा अंदर छोड़ देंगे हाँ बच्चे को? क्यों नहीं, आइए 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 प्लीज आइए। आप ठीक तो है? ये भी ओके। लाइए। सुला दिया मैंने बच्चे को। इतना तो कोई सगा बाप भी नहीं करता जितना आप कर रहे हैं इस बच्ची के लिए। देखें ना, हम माँ बेटी सड़कों पर ख्वार हो रहे रात के इस वक्त। आप नहीं होते तो पता नहीं हम कैसे पहुंचते। और वो
पता नहीं कहाँ याशिया करता फिर रहे। आप फिक्र मत कीजिए, इनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। बट अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कंफर्म कीजिए कि आप अदालत में गवाही देते हुए किसी से खौफजदा तो नहीं हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगी, बस मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरी बहन को और मुझे। Mm-hmm.